जहाँ पे हम बोलते हैं कि लड़कियां हमेशा पैसे के पीछे भागती है, वो हमेशा लग्जरी नहीं ढूंढ रही होती है, वो ढूंढ रही होती है स्टेबिलिटी, वो ढूंढ रही होती है सिक्योरिटी, वो ढूंढ रही होती है सिक्योर फ्यूचर। हम बोलते हैं कि लड़कियां विक्टिम कार्ड प्ले करती है, बट इन रियलिटी लड़के भी कई बार विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। आई नो कि ये इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है, बट आप ही सोचिए कि आप अगर जनरली अच्छा पार्टनर चाहते हैं तो आप उस पर्सन को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो जो सिर्फ पैसे के पीछे भगता है, एंड फिर उसके बाद आप रोते हैं। अगर आपके पास पैसा है देन वुमेन को ऑटोमेटिकली स्टेबल या प्रोटेक्टेड फील होता है। लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे क्यों भगती है? हर लड़के के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपने उस लड़के के मुंह से ये चीज हमेशा सुनी होगी जिसे या तो गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत मुश्किल होती है, या तो उसे प्यार में धोखा मिला होता है, या फिर वो फाइनेंशियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एंड उसने शायद अपने फ्रेंड या किसी को देखा होगा जहां पे उसने बोला होगा कि लड़कियां हमेशा पैसे के पीछे भगती है। एंड ये केस सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है। जैसे लड़कियां पैसों के पीछे भगती है, वैसे ही लड़के सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के पीछे भगते हैं। एंड इस चीज को हम गोल्ड डिगिंग और ऑब्जेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं, और इसके बेसिस पे हम एक दूसरे को जज करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों है कि लड़के हमेशा पैसों के पीछे भगते हैं, लड़के से ब्यूटी के पीछे भगते हैं? एज अ बॉय ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर करती थी, क्योंकि एक तरफ अगर हम पहले लड़कियों की बात करें जहां पे वो बोलती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो दिल से अच्छा हो, कॉन्फिडेंट हो, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, ठीक ठाक कमाता हो, एंड माँ बाप की एंड सोसाइटी की रिस्पेक्ट करता हो, अपने से छोटों को कैसे ट्रीट करता है, वेटर से कैसे बात करता है। एंड ऑन दी अदर हैंड सेम लड़कियां ऐसे लड़के को चूज कर लेती है जिनमें इसमें से कोई क्वालिटी नहीं होती, भले ही वो दिखने में कैसा भी हो, बट उनमें से एक चीज कॉमन पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें सबके पास पैसा होता है, या तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, या तो वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होता है। तो ये चीज हर लड़के को कंफ्यूज करती है कि यार ये चक्कर क्या है। एक तरफ लड़कियां कुछ बोलती है एंड ऑन दी अदर हैंड वो सिलेक्ट कुछ और करती है। ये चीज मैं भी सोचता था, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत अच्छी दिखने वाली एंड बहुत प्रॉमिसिंग करियर के साथ वाली थी। एंड जब कभी भी मैं उन्हें देखता था, जब उनकी चॉइस होती थी पार्टनर को लेकर के, आपकी तरह हर कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि इस लड़की ने इस बंदे को क्यों सिलेक्ट करा। अगर आपने एक्सपीरियंस किया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। आप कंफ्यूज हो गए कि लड़की ने इस लड़के में ऐसा क्या देखा, ये लड़की इतनी अच्छी, इतना अच्छा करियर हो सकता था इसका, एंड इसने ऐसे लड़के को चूज किया। तो ये चीज हर किसी के साथ होती है, कोई इसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई नहीं करना चाहता है। ये चीज मैंने भी देखी है, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आता था कि लड़कियां पैसे के पीछे क्यों भागती है यार, एंड अगर भागती है तो फिर वो बोलती क्यों नहीं? एक तरफ वो बोलती कुछ है एंड सिलेक्ट कुछ और करती है। सो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लगता था। ना ऑब्वियसली एज अ मैन अगर किसी की नीड है कि उसे भी लाइफ में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो सब चीजें के बारे में सोचता है, वो उससे नेग्लेक्ट नहीं करता। मैं भी ये सब चीजें सोचता था, मैंने भी इस चीज पे रिसर्च करी थी, एंड आज मैं इस वीडियो में अपने इनसाइट शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों था। ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस क्वेश्चन है, एंड आप इस पे सोचेंगे या आप सोचते ही होंगे, तो आप भी अपने पॉइंट्स मुझे इसमें जरूर बताना, जैसे मैं आज शेयर कर रहा हूँ। कि अगर हम सिर्फ लड़कियों की बात करें कि वो पैसे के पीछे क्यों भगती है, ये बात फैक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है बाय द वे, एंड वीडियो के एंड तक रहिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्यों कुछ गलत बात नहीं है। ये जो चीज है जहां पे लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, स्वार्थी है, बट ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी और ये एक पैटर्न है। एंड आपको सुन के शायद शॉक लगे, बट ये जो पैटर्न है ये अभी का नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले का है। ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है, लड़कियों को अभी पैसा चाहिए। ये सब चीजें हजारों सालों से चली आ रही है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बेस्ट के सिनेरियो होता है कि हमें हर हालत में सरवाइव रहना है। पहले के समय में जहां पे सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था, जहां पे जेंट्स वुमेन जो भी लोग होते थे वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग एक दूसरे को सिलेक्ट करते थे, अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते थे। एंड पुराने जमाने में लड़कियों को हमेशा ऐसा पर्सन चाहिए होता था जो उन्हें सिक्योर फील करा सके, उन्हें स्टेबल फील करा सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे आपको पता है कि पहले से मैन लोग वॉर लड़ते थे, हंटिंग करते थे, जहां पे वो जाके शिकार करते थे, अपने परिवार के लिए जानवरों को पकड़ के लाते थे जिन्हें वो खा सके। वुमेन ये सब चीजें नहीं करती थी, तो वुमेन को सेफ्टी के लिए भी ऐसे पर्सन चाहिए थे जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, जो उनकी रक्षा कर सके। एंड उनके लिए सर्वाइवल का मतलब ही होता था प्रोटेक्शन और रिसोर्सेस। एंड पहले के जमाने में जैसे लड़कियां ढूंढती थी कि मुझे वो पर्सन चाहिए जो मुझे सुरक्षा दे सके, मुझे संभाल सके, उस पर्सन को वुमेन हमेशा सिलेक्ट करती थी। आप खुद को समझिए कि आप एक अखाड़े में हैं एंड आपकी फाइट हो रही है दो हट्टे कट्टे लोगों से, एंड आपके पास ऑप्शन है कि आपको किसी को चूज करना है। तो आप ऐसे बंदे को चूज करोगे जो सच में फाइटर है, जिसके पास सिक्स पैक एब्स है, बहुत मस्कुलर बॉडी है, या फिर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को सिलेक्ट करोगे जो शायद किडिंग कड़ांग है एंड जिसके पास कोई बॉडी नहीं है।
तो जैसे आपने अपने फ्रेंड को छोड़ करके उस बाहुबली को सिलेक्ट करा है, पावरफुल मैन को सिलेक्ट करा है, वैसे ही पुराने जमाने में वुमेन ऐसे बंदे को सिलेक्ट करती थी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि सर्वाइवल एक ह्यूमन कंडीशनिंग है ना, हर कोई उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है। इमोशन से ज्यादा ह्यूमन नीड होती है सर्वाइवल की, क्योंकि अगर आपको सुसाइड करने का मन है, आप अपने सांस रोकने की कोशिश कीजिए, फिर भी आपकी बॉडी एक ना एक टाइम के बाद रेजिस्ट कर देगी ना, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सांस लेने लगेंगे। तो जिसके पास हंटिंग स्किल्स होती थी, जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, वुमेन हमेशा उन्हें चूज करती थी। एंड जैसा मैंने बताया, एज पर ह्यूमन साइकोलॉजी इट्स वेरी कॉमन। एंड अगर आप उसे आज के जमाने में कंपेयर करें, तो हंटिंग स्किल्स जो पहले होती थी, आज के जमाने में वो हो गई है बैंक बैलेंस। अगर आपके पास पैसा है, देन वुमेन को ऑटोमेटिकली स्टेबल या प्रोटेक्टेड फील होता है, इसलिए वो हमेशा बैंक बैलेंस देखती है। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि प्यार अंधा होता है, बट अगर साइकोलॉजी के हिसाब से आप देखें तो प्यार हमेशा कैलकुलेटेड होता है। हम हमेशा उस क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब पूरा करती है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल ही ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसे पर्सन को हायर नहीं करोगे जो आपकी तरह सेल्स में अच्छा है बट शायद वो मार्केटिंग में ज्यादा अच्छा हो। इसलिए हम वुमेन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम उस क्वालिटी के पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जो हमें कॉम्प्लीमेंट करे। अगर आप खुद को देखेंगे कि आप एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस में हैं, तो हम हमेशा वो चीज सिलेक्ट करते हैं, मार्केट से वो चीजें खरीदना चाहते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंड ये एक पैटर्न चला आता है वुमेन में, क्योंकि आज के जमाने में भी जितनी उनको प्रोटेक्शन या ओपननेस मिलनी चाहिए, शायद उतनी नहीं मिलती है। भगवान ने उनको बहुत अलग बताया, उनके इमोशन साइकोलॉजी हमेशा डिफरेंट होते हैं। एंड जैसा मैंने पहले बताया, हर लड़की ऐसी नहीं होती। बिल्कुल मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये एक ह्यूमन पैटर्न है एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि अगर जैसे आपने अपने फ्रेंड को छोड़ करके उस पर्सन को सिलेक्ट करा जो आपकी रखवाली कर सके दो हट्टे कट्टे लोगों से, सिमिलरली वुमन के अंदर ये डर हमेशा रहता है कि क्या उसकी रक्षा हो पाएगी, क्या सोसाइटी जैसी है उस तरफ, क्या वो एक कमजोर इंसान को सिलेक्ट कर सकती है। जहां पे हम बोलते हैं कि लड़कियां हमेशा पैसे के पीछे भागती है, वो हमेशा लग्जरी नहीं ढूंढ रही होती है, वो ढूंढ रही होती है स्टेबिलिटी, वो ढूंढ रही होती है सिक्योरिटी, वो ढूंढ रही होती है सिक्योर फ्यूचर। क्या उनके बच्चों को अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, या उससे कई बार धक्का खाना पड़ेगा, धूप में रहना पड़ेगा, एंड बेसिक नेसेसिटी के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। एंड संघर्ष करने से लड़कियां कभी भी पीछे नहीं हटती है, बट जो सोसाइटी है, जो सिस्टम है, वो उनको सपोर्ट नहीं करता जितना मेन को सपोर्ट करता है। जैसे भगवान ने मेन को बनाया, वैसे शायद वुमेन को नहीं बनाया। तो कभी भी हम ये चीज कंप्लेन करते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, पहला, या तो आप अपनी मनपसंद लड़की के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, और अगर आप नहीं कमा सकते तो उस लड़की को चूज ही मत करो जो पैसे के पीछे भागती है। हम बोलते हैं कि लड़कियां विक्टिम कार्ड प्ले करती है, बट इन रियलिटी लड़के भी कई बार विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। आई नो कि ये इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेट मिलने वाला है, बट आप ही सोचिए कि आप अगर जनरली अच्छा पार्टनर चाहते हैं तो आप उस पर्सन को क्यों सिलेक्ट कर रहे हो जो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, एंड फिर उसके बाद आप रोते हैं। एक्चुअली हम विक्टिम बनते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए बिना ये समझे कि उन्हें पैसा क्यों चाहिए, एंड अगर चाहिए भी तो हम कमा क्यों नहीं सकते। हर किसी को पता है कि जैसे पैसा इतना कमाना मुश्किल है, तो सोचिए वुमेन के लिए सर्वाइवल का फैक्टर कितना ज्यादा जरूरी होगा। एंड यही चीज से मुझे समझ में आया, अगर आप ईमानदारी से सोचे कि वो ऐसी क्यों है। एंड ऑब्वियसली जैसे पावर डायनामिक्स चेंज हो रहा है, पहले क्या होता था, मेन के पास ज्यादा पावर होती थी, वही हंटिंग कर सकते थे, वुमेन नहीं कर सकती थी। अभी पावर डायनामिक्स थोड़ा चेंज हो रहा है, जितनी अपॉर्चुनिटीज वुमेन को अभी है उतनी पहले नहीं होती थी। अभी वो ज्यादा बाहर जा सकती हैं, अच्छा पैसा कमा सकती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। ना आपने देखा होगा कि अभी धीरे वो ऐसे पार्टनर्स को भी चूज कर रही है जो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कमाता हो। वो कहती हैं कि पैसा मैं देख लूंगी, बट मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो सच में अच्छा हो, मेरा ख्याल रख सके, मेरे फैमिली की रिस्पेक्ट कर सके। एंड ऐसे केसेस में लड़कियां ऐसे लड़कों को चूज जरूर करती है। एंड इसका रीजन है कि जो पावर डायनेमिक है वो चेंज हुआ है। पहले वुमेन को इतनी पावर नहीं थी, बट आज के जमाने में उतनी पावर दी गई है। एंड कहीं ना कहीं मैं इसे सोसाइटी एंड हमारा भी ब्लेम मानता हूं कि अगर हम जेन्युइनली उन्हें उतनी ज्यादा फ्रीडम दे जितनी मेन को है, उनके पास उतनी कैपेबिलिटी हो, तो ऐसा समय जरूर आएगा कि जहां उन्हें ये बोलना ही ना पड़े कि मैं उस लड़के को चूज करूंगी जिसके पास पैसा हो। अब ये अलग बात है कि वो शायद इतने अच्छे से ये चीज कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, लड़के ऐसे होते हैं कि उसको बहुत नेगेटिव वे में देख लेते हैं। बट जैसे उनको पैसा चाहिए होता है, अगर हम लड़कों की बात करें तो हमें सिर्फ ब्यूटी चाहिए होती है। हम कहते हैं कि हमें वो लड़कियां पसंद है जो दिल से अच्छी हो, दिखने में भले इतनी अच्छी ना हो, बट हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे फैमिली की रिस्पेक्ट करे, बट दिल की अच्छी होनी चाहिए। बट आप सोचिए, अगर आप दो लड़कियों को देख रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते, एक एवरेज दिखती है और एक बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, 10 में से कितने लड़के उस खूबसूरत लड़की के पास जाएंगे एंड कितने लड़के उस एवरेज लड़की के पास जाएंगे? हम कितना भी डिनाई कर ले, बट हम खुद उस चीज के तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें वैल्यू फील कराती है।
हमारी लड़की का हमारे पार्टनर से विचार मिले या ना मिले, बट हम उसे सिलेक्ट करते हैं जो हमारी वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे अच्छी लड़की होगी, सुंदर लड़की होगी, तो उतना ज्यादा वजूद होगा मेरा सोसाइटी में, उतने अच्छे से लोग मुझे देखेंगे। बट अगर एक एवरेज लुकिंग गर्ल है तो सोसाइटी मुझे कैसे देखेगी? हर कोई बोलता है कि हम एक दूसरे के सोल से प्यार करते हैं। ये थोड़ा अनरोमांटिक सा लगता है, बट जैसे हमें सिखाया गया है कि हम इंसान की सूरत से नहीं, हम हमारे इंसान की सोल से प्यार करते हैं। बट माय फ्रेंड, सोल तक पहुंचने के लिए भी एक एंट्री गेट होता है, एंड एंट्री गेट लड़कों के लिए होता है अट्रैक्शन, लड़कियों के लिए होता है सिक्योरिटी। एंड अगर आप ईमानदारी से देखो तो आप इस चीज से एग्री करोगे कि लड़के अट्रैक्शन से लड़कियों की तरफ पहले जाते हैं, जो सोल की बात होती है वो इवेंचुअली फिगर आउट आप करते हैं। एंड अगर आप नहीं फिगर आउट करते हैं तो उसके बाद डिवोर्स होता है, ब्रेकअप होता है। सिमिलरली जो एंट्री गेट होता है लड़कियों के लिए वो सिक्योरिटी होता है, एंड देन दे फॉल इन लव। ऐसा हर केस में नहीं होता, बट ये एक ह्यूमन पैटर्न है जो ये चला आ रहा है, एंड इसमें ना मैन को ब्लेम करने की जरूरत है ना वुमन को, बट ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक गेम है जो हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जितना हम इसे अवॉइड करेंगे, जितना हम इसे डिबेट करेंगे, उतना ज्यादा हम पीछे रह जाएंगे, एंड जितना जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो सिमिलरली जो क्वालिटीज होती हैं जो हम अपने पार्टनर में ढूंढते हैं वो हमेशा ऐसी होती है जो हमें कॉम्प्लीमेंट करे। तो अगर आपके पास स्टेबिलिटी है एंड अगर आप ऐसी लाइफ है जो आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली चूज अ पार्टनर ऑफ योर ओन। बट अगर कोई लड़की सिक्योरिटी चाहती है, वो चाहती है स्टेबिलिटी, देन एज अ मैन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम सच में वो पैसा कमाएं। जैसे पुराने जमाने में अगर कोई लड़की हमें सिलेक्ट नहीं कर रही तो हमारे अंदर एक अर्ज उठती है कि हमें हमारी हंटिंग स्किल्स को बेटर करना चाहिए। सिमिलरली आज के जमाने में बैंक बैलेंस इज इक्वल टू हंटिंग स्किल्स। हमारी स्किल्स पे काम करना चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए। अगर हम जेन्युइनली हमारे पार्टनर को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें वो लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो जरूरी है उन्हें पाने के लिए, आपके नजरिए में आप मुझे बताइए कि कोई भी चीज जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं, क्या वो जेन्युइनली एक रिलेशनशिप है या फिर वो एक तरह का ट्रांजैक्शन है? क्योंकि कोई ना कोई चीज तो हम बार्टर कर ही रहे हैं। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है तो मैं तुम्हारी हूं, लड़के बोलते तुम्हारे पास ब्यूटी है तो हम तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो रिलेशनशिप इज एक्चुअली इक्वल टू ट्रांजैक्शन। इट्स मोर अबाउट कि आप कितने ज्यादा वैल्यूबल हैं एंड कैसे उस रिलेशनशिप को निभाते हैं। एंड जो चीजें होती है कैरेक्टर वैल्यू, क्या उनकी जनरली आज के जमाने में कोई वैल्यू है या नहीं? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इस प्लेनेट पे, अर्थ पे, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी खुद की कोई प्रायोरिटी ना हो। आपके भी लाइफ में कोई ना कोई प्रायोरिटी है। वैसे ही एक इंडिविजुअल की अगर कुछ प्रायोरिटी है तो उस पर हमें उस चीज को जज नहीं करना चाहिए। हर किसी की कोई प्रायोरिटी है, वो उसके हिसाब से जीने के लिए सक्षम है। अगर आप एक इंडिविजुअल है जिसे इस चीज से प्रॉब्लम है कि लड़कियां सिर्फ पैसे ढूंढते हैं, इधर या तो आप पैसे कमाइए या तो फिर उस पार्टनर को छोड़ दीजिए जो सिर्फ पैसा ढूंढते हैं। इट्स मोर अबाउट कि आप प्लेयर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट आप गेम को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो डोंट ब्लेम द प्लेयर गाइज, अंडरस्टैंड द गेम। क्योंकि अगर आप गेम नहीं समझेंगे देन यू योरसेल्फ विल बिकम द वर्स्ट प्लेयर। यहाँ पे हम कोई भी स्पेक्टेटर नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी को उस फील्ड में प्ले करना होता है। एंड इफ यू आर अ स्मार्ट गाय, इफ यू अंडरस्टैंड द गेम, यू विल हैव अ बेटर चांसेस ऑफ विनिंग द गेम। सो डोंट हेट द प्लेयर, अंडरस्टैंड द गेम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।